डॉलर का साम्राज्य शुरू हो गया। पर धीरे धीरे जो युद्ध में जो देश शामिल थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो धीरे धीरे युद्ध से उभरने लगे। दूसरे विश्व युद्ध के लगभग 18 साल बाद फ्रांस के पास इतना पैसा आ चुका था कि वो अपना गोल्ड वापस ले सकता था। तो उन्होंने तय कर लिया कि अब वक्त आ गया भाई अपना गोल्ड वापस लेने का। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने नेवी शिप जो हैं वो अमेरिका की धरती पर भेज दिए, साथ में डॉलर से भरा टैंकर भेज दिया कि भाई ये रहा आपका डॉलर, हमारा गोल्ड हमें वापस दे दीजिए। देखिए उस वक्त तो अमेरिका को अपना वादा निभाना पड़ा, क्योंकि डॉलर और गोल्ड का रिलेशनशिप अभी तक गोल्ड स्टैंडर्ड से जुड़ा हुआ था, इसीलिए डॉलर देने पर गोल्ड उनको देना ही पड़ा। डॉलर रखकर फ्रांस को उसका गोल्ड देना पड़ा। पर यह सिर्फ शुरुआत थी, हमेशा से ऐसा नहीं होने वाला था। देखिए फ्रांस को देखकर दुनिया के दूसरे देशों के दिल में भी यह ख्याल जागे कि क्यों ना भाई गोल्ड वापस ले लिया जाए और अमेरिका का डॉलर अमेरिका को दे दिया जाए। उन्होंने भी ये सोचा ना कि जब फ्रांस अपना गोल्ड ले सकता है तो हम क्यों नहीं। अब हर कोई इस जद्दोजहद में जुट गया कि कैसे डॉलर लेकर अमेरिका पहुंचा जाए और बदले में अपना गोल्ड लिया जाए। और इसी चक्कर में अमेरिका के जो गोल्ड वॉल्ट थे ना वो खाली होने लगे। क्या आप समझ रहे हैं इसका मतलब? गोल्ड कम होने लगा इसका मतलब कम गोल्ड का मतलब कम डॉलर, क्योंकि उस समय डॉलर तभी छप सकता था जब उसके पीछे गोल्ड हो। और जब गोल्ड कम होने लगा तो डॉलर की सप्लाई भी कमजोर होने लगी और अमेरिका की इकोनॉमी जो कि डॉलर की प्रिंटिंग पे ही चल रही थी उस पे इस सब से फर्क पड़ने लगा। ऐसा लगने लगा कि अमेरिकन इकोनॉमी जो है डॉलर के सामने अपने घुटने टेक रही है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दूसरे देशों के गिरवी रखे गोल्ड को वापस देने के अलावा भी डॉलर पे एक बड़ा बोझ था, और ये बोझ आ रहा था मिडिल ईस्ट के देशों से। ये बोझ था ऑयल का बोझ, क्योंकि उस समय सऊदी अरेबिया और दुनिया के दूसरे तेल उत्पादक देशों ने ये ऐलान कर रखा था कि जब भी वो तेल बेचेंगे तो उसके बदले में उसकी कीमत जो है गोल्ड में लेंगे। अब आपको सोचना होगा कि गोल्ड रिजर्व तो पहले ही कम हो रहे थे, पर ऑयल की लगातार मांग बढ़ने से गोल्ड के जो रिजर्व है वो और भी ज्यादा तेजी से कम होने लगे और अमेरिका की इकोनॉमी की जो नींव है ना वो हिलने लगी। देखिए गोल्ड वापस लेने की शुरुआत फ्रांस ने की थी, पर उसके 4-5-6 सालों बाद ही अमेरिका ने दुनिया को साफ कह दिया कि हम अब किसी को भी गोल्ड नहीं देंगे। और कोई कुछ कह भी नहीं सका, क्योंकि उस समय अमेरिका जो है वेस्टर्न वर्ल्ड की एकलौती सुपर पावर था। दुनिया जाती भी तो जाती कहाँ, कैपिटलिस्ट पावर के पास और कोई सहारा ही नहीं था अमेरिका के अलावा। सोवियत रूस के पास तो वो जा नहीं सकते थे, ठीक है ना। इसीलिए अमेरिका को किसी की सुननी भी नहीं थी। इसीलिए अमेरिका को ना कहना सीधा राजनीतिक और आर्थिक सजा को बुलावा देना था।